जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग औरतों के पीछे घर को त्याग देते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, या यूं कह लीजिए अपने भाइयों तक को मरवाने का काम कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इन लोगों की मानसिकता के बारे में, इन लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, इन लोगों के कुंडली के अंदर ऐसे कौन से योग हैं, इनके बारे में आज बात करूंगा और आपको इसका हल भी बताऊंगा। दोस्तों, आपने कई बार अपने जीवन के अंदर देखा होगा कि एक व्यक्ति जो घर में बहुत ही अच्छा था, रोमांटिक किस्म का इंसान था, या यूं कह लीजिए घर के अंदर सदैव हंसता था, खेलता था, लोगों से बातचीत करता था, खुश मिजान था, या कह लीजिए खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता था। आपने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे, परंतु जिस दिन से उसकी शादी हुई, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की सुनने लग गया। उसकी बीवी चाहे लाख गलत हो फिर भी उसको वही सही लगती है, या यूं कह लीजिए कि बीवी चाहे कोई गलती भी कर दे तब भी वह उसके लिए सर्वप्रिय रहती है, और भाई या घर में बहनें या माँ कोई भी दुख तक कोई भी गलती कर दे या उनसे अनजाने में कोई गलती हो जाए तो वह सबसे बड़ा आरोपी मानता है उसको। तो ऐसा शादी के बाद क्या हो गया दोस्तों? ये उसकी कुंडली का योग था जो आपने शादी से पहले चेक नहीं करवाया। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल और शुक्र 10वें घर के अंदर होते हैं और उन पर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, शनि राहु केतु की, तो ऐसी अवस्था के अंदर इंसान अपनी बीवी के पीछे घर के सदस्यों से लड़ाई झगड़े पे उतर आता है, मार पिटाई पे उतर आता है, अलग होने वाली स्थिति पे हो जाता है, या यूं कह लीजिए कभी कभार भाइयों के मरवाने तक के हालात भी पैदा कर देता है। यानी कि ये बीवी को नहीं छोड़ेगा, समाज को त्याग देगा। तो ऐसी अवस्था में करें क्या? यानी कि इंसान जब पता है, दुनिया को पता है, उसको भी पता है कि उसकी बीवी गलत है, परंतु वह बीवी का साथ फिर भी नहीं छोड़ता। तो ऐसी अवस्था के अंदर एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम किसी गरीब आदमी को दान दे, 43 दिन लगातार वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल में प्रवाह करें, 10 अंधों को खाना खिलाएं और 43 दिन गाय का पीला घी, रुई और दही मंदिर में रखकर आए। मात्र इतना सा उपाय करने से आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसमें कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उसकी आंखें खुलेंगी, उसको सही और गलत का मार्गदर्शन उसको प्राप्त होगा, और वह जो गलतियां कर रहा है उसको वह सुधारेगा। दोस्तों, मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि यहां पे मियां बीवी का रिश्ता गलत है। मैं यहां यह कह रहा हूं कि इंसान को अपना पारिवारिक सुख भी और गृहस्थी सुख भी, ये दोनों को देख करके चलना चाहिए, क्योंकि जब भी वह किसी एक को चुनता है दूसरा वाला अपने आप ही हडल में आ जाता है। यदि जिसकी गलती हो उसको समझा करके, उसको चीजों को सही मार्गदर्शन पे ला करके, सही ट्रैक पे ला करके चलाया जाए तो ही घर एक चलेगा। वरना कई लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन साथी के चक्कर के अंदर परिवार को त्यागने का काम कर रहे हैं आज की तारीख में। तो ऐसा बिल्कुल ना होने दे। ये योग बहुत ही गलत है, क्योंकि जिस माँ बाप ने एक पढ़ाया लिखाया, एक बच्चे को बड़ा किया, अच्छी परवरिश दी, परंतु शादी होने के बाद वही माँ बाप को कह देता है कि तुम कौन और मैं कौन, कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। दोस्तों, ये योग बहुत बुरा है। तो सारा का सारा ब्लेम ऐसे में गृहस्थ जीवन पे आता है। तो इसके गृहस्थ जीवन को सुधारने का काम करिए, क्योंकि ये अंधभक्ति में हो रखा है अपने जीवन साथी को लेकर के। तो इसकी अंधभक्ति की जो पट्टी है वो उखाड़नी आपको ही पड़ेगी। तो मात्र ये उपाय करिए और अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन दीजिए। या जो लोग ऐसा कर चुके हैं, जो लोग अपनी बीवी के चक्कर में, अपने जीवन साथी के चक्कर में अपने परिवार को त्याग चुके हैं, तो वो भी ये उपाय करें और अपनी बीवी को, अपने जीवन साथी को सही मार्गदर्शन पे लेके आए, साथ ही अपना पारिवारिक सुख भी भोगे, अपने माता पिता को भी साथ रखें और एक अच्छे सुख की प्राप्ति करें। जय माता दी।